क्लास है ये आपकी अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करके है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं आमतौर पे बड़े से बड़े जो अंग्रेजी के जो लेटर होते हैं उनको पढ़ नहीं पाते। इसलिए आज इस वीडियो को लाया गया है। आज के इस वीडियो में एक के विभिन्न उच्चारण वाले शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर कुछ शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से। यहाँ पर एक शब्द है जिसको आप अबाउट पढ़ रहे हैं, अगेन पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं, बनाना पढ़ रहे हैं, ठीक है। जबकि उसके नीचे शब्द है यहाँ पर फादर पढ़ रहे हैं, नेम पढ़ रहे हैं, कैट पढ़ रहे हैं, वॉच पढ़ रहे हैं। क्या आपने दोस्तों इस बात को कभी ध्यान दिया है? सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। ऊपर जो शब्द है वहां पर ए है, उस ए को आप अ पढ़ रहे हैं, जैसे अबाउट, अगेन, अमेरिका। नीचे जो शब्द है वहां पर जो ए है उस ए को आप आ पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फादर, क्लास, पाथ, काल, हार्ट, आ का उच्चारण कर रहे हैं। नीचे जो आपका ए है वहां पर उसको ए का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे नेम, केक, प्लेन, रेन, प्ले, ए का उच्चारण कर रहे हैं। और नीचे भी उसके कुछ शब्द है वहां पर ए को ए का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे कैट, बैट, हैट, मैन, मैप। तो आखिर ए को अब अ भी बोल रहे हैं, आ भी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं, ए भी बोल रहे हैं, और इसके नीचे अब अ भी बोल रहे हैं, वाच, वांट, हॉट, पॉट, नॉट, अ बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसी को कंसेप्ट बच्चा नहीं समझ पाता है, जिस वजह से बच्चों को अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी को पढ़ने में, अंग्रेजी को जो रीड करते हैं उसमें समस्या आती है। तो आज के इस वीडियो में इस समस्या को हम खत्म करने वाले हैं और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ए का उच्चारण आज जैसा होता है कब? ब्रिटिश इंग्लिश में, यानी ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है, जो अंग्रेजों की जो अंग्रेजी होते हैं जिनके हम गुलाम रह चुके हैं, उनकी अंग्रेजी में ए के बाद जब भी आर आए, डबल एस आए, टी एच आए, आदि शब्द आए तो ए को आ पढ़ेंगे। जैसे फादर, तो फादर में आप देख सकते हैं ए के बाद यहाँ पर आर आया। क्लास, क्लास में ए के बाद डबल एस आया। पाथ, ए के बाद टी एच आया। ग्लास, डबल एस आया। तो जब भी अंग्रेजी में ए के बाद आपका आर आए, डबल एस आए, आपका टी एच आए, तो वहां पर उस ए को आ की मात्रा पढ़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा आपका नियम है, ए का उच्चारण ए जैसा होता है। कब होता है? जब ए के बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई साइलेंट हो आता है तो ए का उच्चारण हमेशा क्या करते हैं? एक रूप में करते हैं। साथ ही साथ ए आए, ए आई आए, ए आई आए, ए वाई आए, तो हम ए का उच्चारण करते हैं। अब इसको आसान से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अंग्रेजी को आपका कोई शब्द मिल गया जहां पर पहले कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद आपका ए हो, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ई हो, तो ऐसे जगह पर आप क्या करोगे? इस ए को हमेशा ए की मात्रा पढ़ोगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर नेम है, एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। ए आ गया, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है। ई आ गया, तो इसको नाम नहीं पढ़ेंगे, इसको नेम में पढ़ेंगे। नेम हो गया, केक हो गया, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? नेम हो गया, केक हो गया। और एक बात याद रखिए, इन सब में ई साइलेंट हो गया। जैसे नेम हो गया, केक हो गया, और भी जो शब्द हो जाए जैसे मेड हो गया, इन सभी शब्दों में क्या हम एक को एक ही मात्रा पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद ए आए, उसके बाद ए आई आ जाए या ए वाई आ जाए, तो वहां पर भी हम ए को एक ही मात्रा पढ़ते हैं। जैसे रैन हो गया, रेन हो गया, प्ले हो गया, आदि शब्दों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए।